बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही थी, धर्म में भक्ति आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो सकता है, परंतु राजनीति में भक्ति पतन और अंततः तानाशाही का निश्चित मार्ग है। उन्होंने ये बात पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से कही थी, लेकिन ये बात आज हर जगह लागू होती है। हाल ही में तमिलनाडु के करूर में एक्टर विजय की रैली में 41 लोग मारे गए और दर्जनों घायल हुए। आखिर ऐसा क्यों होता है? लोग नेताओं अभिनेताओं की उपासना पूजा करने लगते हैं, उनके बर्थडे सेलिब्रेशन, रैलियों में हजारों और लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठी हो जाती है और अक्सर ऐसे भगदड़ का शिकार होते हैं। जब हम कॉलेज में थे, हमें मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी पढ़ाई गई थी। अब्राहम मास्लो बताते हैं कि इंसान की क्या क्या ज़रूरतें होती हैं और वो किस ऑर्डर में होती हैं। उन्होंने इंसान के साइकोलॉजिकल नीड के बारे में बताया था। इंसान की ये फितरत होती है कि वो पहचान ढूंढता है। इसके लिए वो अक्सर अपने आप को किसी ग्रुप, समुदाय से जोड़कर देखता है, किसी सोशियो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से जोड़कर देखता है। उससे उसे एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग महसूस होती है। और यह समस्या भारत जैसे देशों में और गंभीर क्यों है? क्योंकि यहाँ आर्थिक और सामाजिक विषमता ज्यादा है। जो लोग रोजमर्रा की जिंदगी में 2 वक्त की रोटी के लिए जूझ रहे होते हैं, उन्हें अपने सपनों और उम्मीदों के लिए सहारा चाहिए होता है। ऐसे में अक्सर कोई मशहूर शख्सियत जिसे वो पसंद करते हैं, उनके लिए देवी देवता या भगवान बन जाता है। ये समाज के लिए घातक क्यों है? जब नेता सवालों से परे हो जाते हैं और अंधभक्ति का रूप ले लेते हैं, तो ऐसे में लोकतंत्र कमजोर होता है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जिसे आप महान समझते हो वो वास्तव में महान ना हो। मीडिया और राजनीतिक तंत्र का उपयोग करके उसके महान व्यक्तित्व का निर्माण किया गया हो, जो कि और भी घातक है। जब लोग अंधभक्ति करने लगते हैं, बिना सोचे समझे पूजा उपासना करने लगते हैं, तो उनकी गलतियों को भी नजरअंदाज करते हैं, गलत सही का फर्क भूल जाते हैं। और ऐसे में चाहे कुछ भी हो जाए, किसी की जवाबदेही तय नहीं होती। इसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। वो दिन रात आपको इस तरह की खबरें दिखाएंगे। काजोल कितनी डाउन टू अर्थ हैं, वो खुद से अपना चेयर साफ करके बैठी। अमिताभ बच्चन लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट हैं, वो सुबह 9 बजे क्या नाश्ता करेंगे, उनसे कौन मिलने आया, दोपहर 12 बजे वो क्या खाएंगे। और किसी भी तार्किक व्यक्ति के लिए ये सारी चीज़ें बेवकूफ़ी भरी हो सकती हैं, लेकिन उनके लिए जो इन नेताओं और अभिनेताओं के फैंस हैं, ये पॉलिटिशियंस और मूवी स्टार्स उनके भगवान हैं। सो एट लास्ट ऑल आई कैन से इज़, आप जिसे महान समझते हैं उनसे इंस्पिरेशन लीजिए। आप उनके कर्मों और मूल्यों के आधार पर पहचानिए और साथ ही आलोचना के लिए भी स्थान रखिए। धन्यवाद।